हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ ठाकुर उदयवीर सिंह स्पेस से आर्किटेक्ट से। आज मैं आपको एक और टिप देने लगा हूँ कि जब आप स्लैब कास्ट करने वाले हैं उससे पहले फ्लोरिंग की कैसी रेडी करना है। जनरली क्या होता है, फ्लोरिंग की डिटेल्स होती हैं, फ्लोरिंग की क्या डिटेल होती है वो हम ड्राइंग में 7 सेक्शन में बना के देते हैं। बट मैं आपके साथ फिर भी टेक्निकली कुछ बातें कर लेता हूँ कि वो कैसे होनी चाहिए, क्या डिटेल फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले रैम्ड अर्थ मतलब अर्थ को पूरा पक्का कर लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसके ऊपर रेता डाल लेनी चाहिए। रेता डालने से क्या होता है कि हम जैसे सी पे वॉक करते हैं तो आपको याद होगा, हम जब सी पे वॉक करते हैं पैर बैठता है, तो रेता का बेस देने से, सैंड बेड देने से क्या होता है कि फ्लोर बैठता नहीं है, उसको एक बेस स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। और फिर उसके बाद गटका, जो हम कह देते हैं कि जो पत्थर के पीसेस जो आप देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्रीगेट्स भी इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं। तो हम सबसे पहले वो नीचे डाल देते हैं, उससे जो सैंड होती है वो बैठ चुकी होती है, उसके बाद उसको बेस स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। और फिर उसके ऊपर पीसीसी डाल देते हैं। 3 इंची पीसीसी डालने से वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है बेस। और फिर उसके बाद जो लास्ट लेयर होती है जाली, उससे पहले टर्माइट की प्रॉब्लम या टर्माइट की पाइपिंग अगर होनी है वो उसकी प्रोविज़न रखी जाती है। और फिर उसके हम स्टील की जाली में भी 8 mm में भी 10 mm का सरिया 10 इंची सेंटर टू सेंटर या 12 इंची सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस में जो भी डिटेल आती है उस हिसाब से पूरा लगा के उसको कास्ट कर लेना चाहिए। तो अगर हम ऐसा फ्लोर बेस बना देते हैं एक बारी, तो कभी भी फ्लोर बैठ नहीं सकता है। और एट द सेम टाइम जब हम उसकी ग्राउंड फ्लोर की या फर्स्ट फ्लोर की, सबसे पहले जब ग्राउंड फ्लोर की हम स्लैब कास्ट करेंगे उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी लगाई हुई स्कैफोल्डिंग बल्लियाँ कभी भी हिलेंगी नहीं, और कम चांसेस है कि कोई भी एक्सीडेंट, जैसे कई बार क्या होता है लेंटर डलने वाला हो और तो बारिश हो जाए तो मिट्टी हो नीचे तो वो बैठ जाती है। और ऐसे कुछ केसेस भी सुनने को मिले हैं कि जब बांस वाली बल्लियाँ लगी हुई थी वहाँ पे कई बड़े मेजर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। ऑल्दो स्कैफोल्डिंग वाले केसेस में वो कम होता है, बट अगर हम दोनों केसेस में, वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि स्कैफोल्डिंग पे ही स्लैब डालनी चाहिए, बट स्टिल अगर आप दोनों केसेस कोई भी फॉलो कर रहे हो तो बेस अगर पहले ही कंक्रीट का डाल देते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा और आपकी स्लैब कभी भी नीचे धंस नहीं सकती है या कोई नुकसान नहीं हो सकता है। होपफुली आपके लिए ये वाला जो मैंने आपको टिप दिया है ये भी काफ़ी काम आएगा अपनी स्लैब कास्ट करने से पहले। तो अब मैं बात करता हूँ आपके पास सेकंड पॉइंट पे, जहाँ पे ऐसे केसेस आ जाते हैं जैसे मैं आपको प्रेजेंटली दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मेन फ्लोर डलेगा और ये मेरा लैंडस्केप कोट होगा, तो यहाँ पे प्लांट्स लगेंगे, ये मेन फ्लोर होगा। अब यहाँ पे जो हमने फ्लोरिंग की डिटेल दी थी वो हो गई है। उसके बाद अगर बात करूँ फ्लोरिंग की डिटेल के बाद यहाँ पे प्लांट्स लगेंगे, तो प्लांट्स लगने में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जो ये सारा बेड है ये पानी भी लेगा, यहाँ पे प्लांट्स लगे होंगे तो पानी भी देंगे, तो चांसेस हैं कि साइड से पानी सीप कर सके, यहाँ से पानी सीप कर सके। तो अब ऊपर तो कंक्रीट हो गया, तो जितना हमें लेवल डाउन करना है उससे 6 इंच 9 इंच डाउन जाके इस लेवल से यहाँ तक पूरा कंक्रीटिंग कर देनी चाहिए और उसके नीचे से भी 6 इंच 9 इंच कर देना चाहिए, ताकि पानी उस तरफ कभी भी सीप नहीं कर पाएगा। अगर हम ऐसी डिटेल फॉलो कर लेते हैं तो हमें कभी भी लॉन्ग रन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई जगह ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे पत्थर पानी पीना शुरू हो गया, क्योंकि साइड से पानी सीप करना शुरू हो गया तो वो पत्थर पानी पीना शुरू कर देता है। तो जब हम लैंडस्केपिंग एरियाज के साइड वाले बॉर्डर्स पे, जहाँ पे हमारा कारपोर्च आ रहा है, उसका प्लिंथ लेवल जो फ्लोर लेवल और उसका बीच वाला डिस्टेंस है वो कंक्रीट कर देंगे या दाना प्लस्तर कर देंगे, तो हमारी पानी की सीपेज नहीं कभी भी वो बिल्डिंग में हो सकती। तो होपफुली आपके लिए ये टिप भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टिप पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।